जाते हैं, भगवान को पूजते हैं। अगर आप किसी तीर्थ यात्रा पर भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं ना, तो कोई ना कोई काम आपका जरूर अटका होगा, तभी आप वहां गए हैं। कभी भी ऐसा हुआ हो कि बिना काम के आप कभी गए हो? एक बार काम बन गया फिर चाहे चले जाएं, लेकिन जब भगवान के दर्शन में हमारा काम बिगड़ा होता है तो अपने काम को बनाने के लिए तो अवश्य हम भगवान के दर्शन करने जाते हैं। इसलिए भगवान का दर्शन करो तो काम से मत करो। उनके धाम जाओ तो किसी काम को लेकर मत जाओ। राधे राधे तो बोलना पड़ेगा, और प्रेम से, और प्रेम से। भैया थोड़ा शांति बनाए रखें। तो भक्त के मन में ये दुविधा थी, किसको पूजूं किसको ना पूजूं। आज एक भगवान की कथा चल रही थी और उस कथा में उसने कथा को सुन लिया। ध्यान से सुनना। और जब कथा सुनी तो कथा के बाद व्यास जी महाराज से वो मिला और बोला, महाराज कोई उपाय बताओ, बड़ा परेशान हूं। भगवान की कथा सुनी तो उन्होंने कहा, तेरे कथा सुनने से भी परेशानी अगर दूर नहीं हुई तो शायद जीवन में तू परेशान ही रहेगा। क्योंकि जिसकी कथा सुनने से परेशानी दूर नहीं होती ना, फिर वो कहीं कोई परेशानी का हल नहीं है। क्योंकि व्यास जी महाराज वर्णन करते हैं श्रीमद् भागवत में, मनुष्य के जीवन के कष्ट को दूर करने का एकमात्र उपाय है, वो है श्रीमद् भागवत। इसमें सब कुछ बताया गया है। लेकिन उसका मन रखने के लिए बोले, तुम किसे कौन से भगवान अच्छे लगते हैं? बोले मुझे तो भोले शंकर बहुत अच्छे लगते हैं। बोले ठीक है, भोले शंकर के मंदिर जाना और मंदिर जाकर भगवान की खूब पूजा करना, और मन से करना, तभी भगवान प्रसन्न होंगे। बोले ठीक है गुरुदेव। अब देखो, एक रास्ता बता दिया भगवान शिव का। गांव में ही एक मंदिर था और वो जो भक्त था थोड़ा मन से भी टेढ़ा था, किसी की सुनता नहीं था। कुछ भक्त कैसे होते हैं जानते हो? कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो खुद को परेशान करते हैं। वो क्यों? पड़ोसी को देख देख कर उनका मन परेशान होता है। ये ऐसा है, मैं ऐसा क्यों नहीं हूं? अगर वो ऐसा है तो उस पर भगवान की कृपा है, क्योंकि वो भगवान का भजन करता होगा। भजन नहीं भी करता होगा तो उसके पूर्व जन्म के कर्म ऐसे होंगे जो इस जन्म में सुख भोग रहा है। तुम दुखी हो तो या तो अपने इस जन्मों के कारण या पूर्व जन्मों के कारण। ये कर्म ही तो हैं हमारे, जो जन्म जन्मांतर तक साथ रहते हैं। इसलिए भागवत की कथा कहती है कि कर्म जब करो तो बहुत सोच समझ कर करना। आप चाहते हैं ना अगले जीवन में ऐसा जीवन मिले, धनी परिवार में प्रतिष्ठा पद सब कुछ हो, तो इस जन्म में दान करो, भगवान का ध्यान करो, तब अगला जन्म कहीं जाकर अच्छा मिलेगा महाराज। वरना 84 के चक्कर में पड़ जाओगे। पड़ोसी से बड़ा दुखी था, पड़ोसी से तो इतना दुखी था, बहुत परेशान हो गया। घर आया और घर आकर अपनी पत्नी से कहने लगा, आज मैं कथा सुनने गया और वहां पर पंडित जी महाराज ने मुझे बताया है कि शंकर जी के मंदिर जाया करो। पत्नी बड़ी खुश हुई, बोले चलो कम से कम कथा से इतना तो सीखने को मिला। अब मंदिर तो ये जाएंगे, लेकिन देखो महाराज वो तो औखड़ था बिल्कुल।
मंदिर भगवान के पहुंच गया प्रातः काल में ही, और भगवान से बोला देखो पंडित जी ने कहा है इसलिए आ गया, लेकिन मेरी परेशानी समझने की कोशिश करना। बहुत परेशान हूं घर में, लेकिन मेरे पड़ोस में जो लाला रहता है वो बहुत सुखी है। ऐसे उसने कौन से कर्म कर दिए और मैंने ऐसे कौन से कुकर्म कर दिए जो मैं दुखी हूं, और वो अरे मैं तो खेती बाड़ी करता हूं, वो तो फिर भी अपनी दुकान चलाता है, झूठ बोलता है। मैं तो कोई झूठ नहीं बोलता, लेकिन वो पनप रहा है और मैं दुखी हूं। ये बातें उसकी भगवान से हो रही थी। भगवान से बातें करके उनके ऊपर एक लोटा जल चढ़ा के घर आ गया। देखो एक लोटा जल का फल सुनना। भगवान शिव के ऊपर अगर एक पुष्प भी चढ़ जाता है तो उसका फल मेरे भोले अवश्य देते हैं। आज एक लोटा जल चढ़ाया लेकिन हुआ कुछ नहीं। अगले दिन फिर पहुंच गया। बोला मैंने तो सुना था आप बहुत भोले हैं और भोले भंडारी सब पर कृपा करने वाले होते हैं, लेकिन आपने कोई कृपा नहीं की, तो हमारा और आपका हिसाब यहीं बंद है। जब आपका मंदिर बना था तो पूरे गांव में चंदा पड़ा था, और जो कमेटी वालों ने मंदिर तैयार कराया था वो सबसे पहले मेरे यहां गए थे चंदा लेने के लिए। मैंने भी 1000 रुपया चंदा दिया था, और मुझे पता है मेरे चंदे की ईंटें आपकी सबसे नीचे नीम में लग रही हैं। अब या तो मुझे ब्याज सहित वो पैसा चाहिए, वरना हम तो अपनी ईंटें निकाल रहे हैं। ईंटें निकालेंगे, उन्हें बेचेंगे, कुछ तो खर्चा चलेगा। महाराज भोले भंडारी के मंदिर में लेके जो कुडड्डा होता है जिससे ईंट निकाली जाती है, फावड़ा वगैरह, उसे लेकर पहुंच गया। अभी 4 फावड़े ही मंदिर में मारे। जब 4 फावड़े मारे, भोले भंडारी बोले ये तो बहुत खतरनाक भक्त है, मंदिर गिराकर ही मानेगा। तुरंत भगवान प्रकट हो गए। देखो भोले तो भोले। और जैसे भोले भंडारी प्रकट हुए, भक्त ने देखा, अरे जब घर गिरने का नंबर आया तो तुरंत बचाने चले आए। मेरा ध्यान नहीं किया, मैं कितने दिन से परेशान हूं, लेकिन आज जब अपने पर आई तो दर्शन दे दिया। भोले भोले मांग क्या मांगता है, ध्यान से सुनना। भगवान से मांगने के बाद भी हम कभी कभी दुखी होते रहते हैं, उसका कारण क्या है? तो बोला कुछ भी दे दो, लेकिन एक शर्त है, मेरा जो पड़ोसी लाला है वो बहुत पनप रहा है, उससे तो धनी होना चाहिए। तो भगवान ने यहां भी एक शर्त रख दी। बोले अगर तुझे मैं एक चीज तो अवश्य दूंगा, उससे तू जो मांगेगा वो तुझे मिलेगा, लेकिन तेरे पड़ोसी के दुगना आएगा। बोले महाराज ये तो गड़बड़ है, ये तो आपकी बात बिल्कुल गलत है। मेहनत मैं करूं, पूजा मैं करूं और फल पाए। भगवान बोले देख ले, लेनी है तो ले, वरना अपने घर जा। सोचने लगा कोई बात नहीं, कुछ तो मिलेगा। बोले ला प्रभु। भगवान ने बड़ा सुंदर शिवलिंग उसे कितना बड़ा, जिसका आकार बिल्कुल गोल था, दे दिया, और नाम बताया उसका शिवलिंग। बोले इसको कहना शिवलिंग, गोल मटोल शिवलिंग। अब और भी संस्कृत में एक भगवान ने नाम दे दिया। अब महाराज वो नाम लेकर चल तो दिया, लेकिन घर पहुंचते पहुंचते वो नाम लेना भूल गया। वो था क्या, लेकिन गोल गोल था, इसलिए वो याद रहा। घर पहुंचा, अपनी पत्नी को बताया, आज मैं देख फावड़ा लेकर पहुंचा, मंदिर तोड़ने लगा तो भोले भंडारी प्रसन्न हो गए और ये चीज दी है, अब इससे अपने जो मांगेंगे वो मिलेगा। बोली अच्छा तो चलो करो शुरू। वो तुरंत चौक वगैरह लीपा, भगवान को रखा और बोला हे शंकर भगवान के गोल गोल, नाम तो भूल गए, हे शंकर भगवान के गोल गोल, मेरे घर एक भगोना खीर और पूड़ी आ जाए। भूखे थे सब परिवार में, अब उसके घर एक भगोना खीर पूड़ी आ गए, खूब खाए। फिर उसे ध्यान आया, लाला के लिए बताया तो उसके तो डबल आएगा। बाहर निकल कर गया, लाला जी राम राम। लाला बोले भैया राम राम, कैसे हो? बोले बहुत मजे हैं, बोले भंडारी की कृपा है, आज तो एक भक्त 2 भगोने खीर और बहुत सी पूड़ी पहुंचा कर गया है। बोले अच्छा।
मेरे यहां एक भगवान और इसके यहां दो भगवान। देखो इसी बात से वो दुखी हो गया। अब जो कुछ मांगता तो लाला के यहां वो चीज दुगनी अपने आप आ जाती, क्योंकि भगवान ने कहा था पड़ोसी के दुगना आएगा। कभी कभी क्या होता है, हम खुद के दुख से इतने परेशान नहीं होते जितने कि दूसरे के सुख से हो जाते हैं। आज उस भगवान के पत्थर को रखकर बोला, हे शंकर भगवान के गोल गोल मेरी एक टांग टूट जाए, मेरी एक टांग टूट जाए। अब देखो भगवान का जो गोल गोल था वो तो देने वाला था। जैसे ही घर से बाहर निकला गड्ढे में टांग गई और टूट गई, लंगड़ा हो गया। अब बड़ा खुश, लंगड़ा होने के बाद में भी खुश है। लाला के दरवाजे पर पहुंचा, लाला जी राम राम, तो देखता लाला खाट पर पड़े हैं। क्या हुआ? बोले भैया कुछ नहीं हुआ, खेत से आ रहा था गड्ढे में गिर गया, दोनों टांगों की हड्डी टूट गई। बोले ये भी तो भोले भंडारी की कृपा है। लेकिन अब रास्ते में चलता है तो लोग उसे लंगड़ा लंगड़ा कहते हैं। लेकिन लाला ने फिर भी यही बात कही, मेरे भोले की कृपा है। गलत नहीं कहा। बोले तेरी कृपा तो मैं देखूंगा। हे शंकर भगवान के गोल गोल मेरी एक आंख और फूट जाए। उसकी नमो नारायण हो गई। निकल कर पहुंचा, लाला जी राम राम, तो देखा लाला जी की दोनों आंखों पे पट्टी बंधी है। क्या हुआ? बोले भैया हुआ क्या, कल मैं आ रहा था, ऐसी टक्कर हुई कि दोनों आंखें, पर कोई बात नहीं, पीछे नहीं, अपनी तो एक फुटवाई, लेकिन लाला की दोनों फोड़ दी महाराज। उस शंकर भगवान के पत्थर का गलत उपयोग कर रहा था। बोला ऐसे परिवार इसका पट नहीं होगा, उसे तो परिवार बिल्कुल ठप करना था। बोला हे शंकर भगवान के गोल गोल, रात्रि में मेरे हर घर के आगे आधा कुआं ऐसा खोदे जिसकी तली ना हो। आधा खोदेगा आधा तो मैं। हे शंकर भगवान के गोल गोल मेरे घर के आगे आधा आधा कुआं हर दरवाजे के आगे हो जाए, और ऐसा कुआं जिसमें तरी भी। अब इतना हुआ तो लाला के यहां तो वो तो हो नहीं था, डबल भगवान का वरदान था। और जब प्रातः काल पहुंचा तो लाला के घर में कानी चिड़ैया भी, क्योंकि जो भी निकल रहा था वो धाम से, क्योंकि अंधे थे सब, और उसके बाद में सबके सब गिर गए कुएं में। पूरा परिवार उसने लाला का बर्बाद कर दिया। तुरंत जब लाला का परिवार बर्बाद हुआ, देखो लाला तो चला गया, लेकिन भगवान भोले रुष्ट हो गए, और भगवान शंकर तुरंत प्रकट हो गए। और भगवान ने कहा, मैंने तुझे ये जो पत्थर दिया था ये अपना भला करने के लिए दिया था, लेकिन तूने अपना भला नहीं किया, इससे तो तूने अपना भी नुकसान किया और दूसरे का भी नुकसान किया। तुरंत भगवान ने उससे वो पत्थर तो ले लिया, और उसके परिवार को ऐसा कर दिया महाराज कि दर दर ठोकरे खाकर भीख मांगने लगा। जिस परिवार को, जिसके भोले की कृपा हमेशा रही, उसने कभी भगवान को गलत नहीं कहा। वो सब परिवार गया तो कुएं में, लेकिन वो सीधा भगवान के धाम में उसको स्थान मिला। 40, 50, 100 साल का जीवन भोगना है यहाँ पर, और भोगने के बाद में हमें मृत्यु को प्राप्त होना है। इसलिए जीवन में कभी भी ध्यान रखना, गलती से भी ऐसा कार्य मत करना जिससे आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, आपके मित्र दुखी हों। उनका बुरा कभी मत चाहना। जो लोग ऐसा करते हैं उससे मेरे कन्हैया, मेरे भोले भंडारी रुष्ट हो जाते हैं। इसलिए संसार में आए हो तो हमेशा दूसरों के भले की सोचो, भगवान के भजन की सोचो। यदि वो चाहता तो उससे बहुत धन और अपना व्यापार बढ़ा सकता था, परंतु उसके मन में ईर्ष्या का भाव जाग गया। और जिस व्यक्ति के अंदर ईर्ष्या होती है वो अपने परिवार को समाप्त कर लेता है। इसलिए ईर्ष्या को अपने अंदर से मारना होगा, अहंकार को अपने अंदर से मिटाना होगा, और भगवान से केवल एक ही बात कहनी होगी, संसार के बंधन तो